दर्शकों नमस्कार। आज हम उपस्थित हुए हैं सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल में, जो कि मध्य प्रदेश के एक ज़िले बैतूल में स्थित है। यहाँ पर एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा कई दहेज मुक्त विवाह करवाए गए हैं। आइए आप सभी को उन दहेज मुक्त विवाहों से जिनका विवाह हुआ है, जिसे संत भाषा में रमेणी बोलते हैं, आप सभी को उन सभी से मिलवाएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने ये जो कदम है दहेज मुक्त विवाह करने का, ये जो कदम है किस प्रकार से उठाया है। आइए आपको उन सभी से मिलवाते हैं। दर्शकों, यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हुआ है, उन्हीं में से एक जोड़ा हमारे साथ में जुड़ चुका है। आइए उनसे मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? लखन दास विधि सर क्या काम करते हैं यहाँ पे? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आपने दहेज मुक्त विवाह किया है, ये सुनने में हमें मिला है, तो ये क्या सत्य है या फिर ऐसे ही कहा जा रहा है कि ये दहेज मुक्त विवाह है? दहेज मुक्त विवाह है माँ सत्तर में, जिसमें क्या होता है 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति होती है। सभी देवी देवता आ गए और परमात्मा के सामने दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, और संसार जो फिजूल खर्ची है वो सब परमात्मा ने बचाए दिए हैं। तो आपने दहेज नहीं लिया है क्या इनसे? बिल्कुल भी नहीं लिया दहेज। तो इसकी वजह बताइए कि क्यों नहीं लिया है आपने? आप तो बढ़िया, आपकी नौकरी भी है, सिविल इंजीनियर है आप, तो अच्छा खासा दहेज मिल जाता, तो आपने ऐसा क्यों नहीं लिया है दहेज? परमात्मा की वाणी है, परमात्मा ने बोला है कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, और मांगन से मरना वाला है सदगुरु की सीख। परमात्मा बोलते हैं जिसने अपनी बेटी यानी कलेजे की कोर पुत्री को दे दिया, उससे बड़ा रत्न क्या होगा। तो कोई पाल पोस के बच्ची को बड़ा करता है, पालता है, एजुकेशन करवाता है, कितनी मेहनत लगती है, कितना, उससे बड़ा दहेज क्या होगा अपने लिए। और परमात्मा ने कितने शालीनता से शब्दों में कहा है कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, और मांगन से मरने वाला ये सदगुरु की सीख। अपन मांगेंगे तो वो कितने दिन चलेगा। और परमात्मा ने बोला जो आपके दोनों के सहयोग से जो भी, जैसे मान के चलो आज दहेज ले लेते हैं, लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, कितने दिन चलेगा? ज़्यादा समय तक तो नहीं चलना। और खुद जो मेहनत से करेंगे वो अमर रहेगा, और किसी का कर्जा भी नहीं होगा। आज हम यदि बाइक ले लेते हैं या फिर किसी प्रकार का कोई भी दहेज ले लेते हैं, परमात्मा बताते हैं जे अपने ऊपर बाहर आ गया तो वो चुकाना पड़ेगा। कैसे ही चुकाएं, चाहे वो गाय बन के चुकाएं, चाहे भैंस बन के चुकाएं, या फिर किसी अन्य योनि में जाकर चुकाएं। तो इसलिए परमात्मा ने ना दहेज लेना न दहेज देना, दोनों कुरूति मात्र हैं, भक्ति मार्ग में विष के समान है, और अपने ऊपर भार भी नहीं बन। सर आपके जो ये विचार हैं, ये आपके पहले से ऐसे विचार थे कि आज संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद ऐसे आप करने वाले हो ये दहेज मुक्त विवाह? विचार तो मेरे शुरू से ही साधु ऐसे रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद और नई नई सीख मिली है। और जो गुरु महाराज जी के नियम है, जब नाम दीक्षा नहीं ली थी, प्रथम नियम में बताया है कि गुटखा, मांस, शराब, तम्बाकू, बियर, सिगरेट, अफीम, सुल्फा, अफीम, गांजा, ये नशीली वस्तु खाना तो दूर किसी को लाकर भी नहीं देनी। तो मुझे सबसे पहला नियम में यहीं से प्रभावित हो गया। सबसे लास्ट में आया दहेज वाला, तो इन कुछ नियम से ही मैं प्रभावित हो गया था स्टार्टिंग में ही, तो मुझे बहुत अच्छे लगे नियम। तो सर अगर हमारे जो दर्शक हैं वो भी एजुकेटेड हैं, कोई जॉब कर रहे हैं और वो भी इसी प्रकार शादी करना चाहें, तो वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किस प्रकार कर सकते हैं ये दहेज मुक्त विवाह? उसके लिए सिंपल प्रक्रिया है, परमात्मा का ज्ञान समझो, नाम दीक्षा लो, परमात्मा के नियम कानून पे चलो, नियम का कभी उल्लंघन मत करो। और इसमें आप किसी भी समाज में कर सकते हैं, इसमें समाज जो जाति का कोई रोल नहीं है, बस नाम दीक्षा होनी चाहिए और भगत होने चाहिए। भक्त ये नहीं कि सिर्फ नाम दीक्षा लेने से भगत नहीं बन जाता। भगत तो वो है जो दास बनकर रहे और शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब जब से नाम दीक्षा लिए और जो शरीर त्यागेगा, जब तक वो भक्ति मर्यादा में रहे, वही भगत कहलाता है। नाम दीक्षा लेने से कोई भगत नहीं बन जाता। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो यहाँ पर हमारे साथ में एक बहन है, इनका दहेज मुक्त विवाह हुआ है, इनसे पूछते हैं कि इनने दहेज दिया है या नहीं दिया है। आइए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैम आप कहाँ से हैं? पन्ना जिला से। तो यहाँ पर बताया गया कि आपका दहेज मुक्त विवाह हुआ है, तो इसमें क्या सच्चाई है? आपने क्या दहेज नहीं दिया है या दिया है, आप बताइए। ना 1 रुपया का दहेज लिया है, ना 1 रुपया का दिया है, सच्चाई है। अच्छा, जो रहता है लड़का पक्ष, उनने आपसे कोई दहेज की मांग तो नहीं की है, या फिर शादी के यहाँ पे दिखावा करने के लिए नहीं लिया और बाद में ले ले, ऐसा कोई रूल तो नहीं है?
नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल दहेज मुक्त बिल्कुल है ना। बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दहेज मुक्त विवाह हुआ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बैठे हुए हैं। इस प्रकार से जोड़े वाइज बैठते हैं दहेज मुक्त विवाह के लिए। और यहाँ पर आप यहाँ की जो जनसंख्या देख सकते हैं, कितने श्रद्धालु और बाहर से भी जो जगत की श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर जो विवाह हुआ है इसको देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। दर्शकों यहाँ पर एक और जोड़ा जो है हमारे साथ जुड़ चुका है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक दास। सर कहाँ से आए हैं आप? नर्मदापुरम जिले से। अच्छा, तो आपका आज दहेज मुक्त विवाह हुआ है, तो सर हमारे दर्शकों को बताइए कि इसमें आपने कितने पैसे दिए हुए हैं, कितने पैसे आपने संत रामपाल जी महाराज को दिए हैं कि दहेज मुक्त विवाह होगा? देखिए सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे गुरुजी निःशुल्क विवाह करवाते हैं और एक समाज का बहुत बड़ा सुधार कर रहे हैं। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा समाज में। अच्छा, तो सर दहेज मुक्त विवाह तो सरकार भी कराती है, तो आप वहाँ पर भी जाकर दहेज मुक्त विवाह करवा लेते, तो आपने संत रामपाल जी महाराज को ही क्यों चुना? देखिए सर, सरकार भी करा रही है लेकिन वो विवाह ज़्यादा सक्सेस नहीं होते। जैसे यहाँ पे हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो मर्यादाएं बताते हैं, पहली चीज़ तो ज्ञान आधार है गुरुजी का, ठीक है, ज्ञान आधार पर चलते हैं भगत। और फिर हमारे गुरुजी ने दहेज मुक्त इसलिए कराया कि आज आप देखिए लाखों बहन बेटियाँ सुसाइड कर लेती हैं, दहेज से पीड़ित करते हैं ससुराल वाले। तो इस टाइप से मतलब देखा गया कि बहुत अच्छी बात नहीं है, मतलब कि संसार में भाई ऐसे सुसाइड कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं बहन बेटियाँ। तो इसलिए हमारे गुरुजी ने एक दहेज मुक्त विवाह बनाया जिसमें गरीब व्यक्ति भी यहाँ पे आके अपनी लड़की को विवाह कर सकता है। जिसकी भाई 4-5 लड़कियाँ हैं वो कैसे कराएगा? तो इसलिए हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है दहेज मुक्त विवाह पर। अच्छा, तो आपके इसमें कोई पैसे नहीं लगे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल निःशुल्क है जी। अच्छा, तो आपके घर से भी आए होंगे यहाँ पर, तो या आपके जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं वो ही आए हैं या फिर आपने जगत के व्यक्तियों को भी लेके आए हैं आप? जी मेरे रिश्तेदार जो भी हैं वो सभी आए हैं जी, सभी को लेके आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर रिश्तेदार को भी लाना अलाउड है? जी अलाउड है। तो यहाँ पर अच्छा भंडारा भी चल रहा है साथ में, तो इसमें कोई राशि वगैरह आपने योगदान तो नहीं दिया कि आपके यहाँ से इतने लोग आएंगे यहाँ पे जो आश्रम में खाना खिलाएगा, है ना? तो उसके लिए आपने कोई पैसे दिए हैं क्या यहाँ पे? जी निःशुल्क है, परमात्मा जी की दया से 3 दिन निःशुल्क चलता है। यहाँ पर हमने कोई पैसा नहीं दिया है। मतलब कि कितने भी लोग आए सभी के लिए फ्री भंडारा यहाँ पे? सारा विश्व वजह है और निमंत्रण पत्र बढ़ते हैं। मतलब इसका नाम ही दिव्य धर्म एक दिवस है। मतलब आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब इस धरातल पे आए थे और किसी ने एक झूठी चिट्ठी में परमात्मा कबीर साहब का, उस समय तो उनको कभी परमात्मा नहीं माना, लेकिन उस समय उनकी एक झूठी अफवाह फैला दी थी, तो उन्होंने 18 लाख व्यक्तियों को निःशुल्क भंडारा कराया था। उसी को उपलक्ष्य में आज दिव्य धर्म एक दिवस मनाया जाता है। जी सर, आपने इतनी सारी डिटेल्स हमें बताई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच है। दर्शकों, आपने जैसा कि कुछ जोड़ों के अनुभव जाने कि किस प्रकार से इन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया है। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, इसी प्रकार आपको आगे की डिटेल्स भी बताते रहेंगे। तो धन्यवाद।